और आपको पहले उड़ीसा से बड़ी खबर बता दें कि उड़ीसा के बालासुर में जुमे की शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया। भंगा स्टेशन के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी में तसादुम हुआ। हादसे में 230 से ज्यादा मुसाफिरों के हलाक होने की खबर है, जबकि 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। दर्जनों जख्मियों को सोरो CHC गोपालपुर CHC मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। साथ ही बालासोर कलेक्टर को भी तमाम जरूरी इंतजाम करने के लिए मौके पर पहुंचने की इतला दी गई है। यह हादसा कल शाम तकरीबन 6:51 पर पेश आया, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी भांगना स्टेशन के करीब एक दूसरे से टकरा गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कई बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ गईं। तफसीलात के मुताबिक टक्कर होने से 7 डिब्बे पलट गए, 4 डिब्बे रेल बाउंड्री के बाहर चले गए। बताया गया कि कुल 15 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस रूट पर तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया है। NDRF की टीम मौके पर राहत व बचाव के काम में जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे पर सदर जमहूरिया, उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने दुख का इजहार किया है। तो वहीं वजीर आजम ने हादसे पर ट्वीट करके दुख का इजहार किया। मरने वालों के लवाहिकीन को 10-10 लाख की मदद, PM रिलीफ फंड से भी मदद का ऐलान किया गया है। मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख की मदद की जाएगी और जख्मियों को 50,000 की मदद का ऐलान किया गया है। वहीं एक रोज शोक का ऐलान किया गया है। और अब रुख करते हैं अनंतनाग की खबर का। अनंतनाग के रेनवेरी नाग इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक ड्राइवर और हेल्पर जाँ बहक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब जल शक्ति महकमे का टैंकर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में टैंकर का ड्राइवर गौहर अहमद लोन मौके पर ही हलाक हो गए। इस इलाके में जो ड्राइवर था, टैंकर ड्राइवर, जहाँ पे पानी की किल्लत थी वहाँ पे ये ड्राइवर पहुँचता था पानी लेके, चाहे रात का वक्त हो दिन का वक्त हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये सबसे, अगर मैं देखूँ, सबसे बड़ी बात जो है PMGSY का फेलियर रहा है। जहाँ जहाँ PMGSY के रोड बने हैं और इतने छोटे छोटे करू बने हैं कि छोटी गाड़ी को घुमाने में कम से कम 5 से 6 टर्न करने पड़ते हैं। अब इतना बड़ा टैंकर, हैवी टैंकर जब लेके ड्राइवर जाएगा तो वो क्या करेगा? मैं समझता हूँ कि PMGSY का फेलियर रहा है। उनके प्रॉपर से ये जो इंजीनियर थे उनके अच्छे से वो सर्वे नहीं हुई है, उनके करू जो थे वो अच्छे से नहीं बनाए गए हैं, ताकि इतनी बड़ी हैवी गाड़ी लेके जब ये गए और इतना एक दिलदोज वाक़ा जो है वो आपके सामने ये आज पेश आया है। कि हमारे बहुत ही डेडिकेटेड ये टैंकर ड्राइवर्स थे और इनको हमने यहाँ से सब दिन से डिप्यूट किया था फॉर टैंकर सर्विस जो उनने वाटर सप्लाई देनी थी। तो उसी में बदकिस्मती से ये हादसा हो गया। तो वी आर एसर्टेनिंग और जो भी है स्पेड वर्क, इस वक्त लीगल फॉर्मेलिटीज जो की जानी है वो हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में G20 समिट के कामयाब इनकाद के बाद श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 29 जून से 1 जुलाई तक कानूनी इमदाद की खिदमात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस 3 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे। तफसीलात के मुताबिक 200 से ज्यादा जजेस बशमूल तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर इस दौरे का हिस्सा होंगे। वादी नुब्रा में मौसम की अचानक तब्दीली और तेज बारिश की वजह से लारगैब रोड और तिरतुक रोड ब्लॉक हो गई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सयाहों को खास तौर पर बाइकर्स को सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोड ब्लॉक के वक्त भी BRO के मजदूर वहां मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से सयाह बगैर किसी धात की सड़क को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज़ 18 से सयाहों ने अपने तजुर्बात शेयर किए।
अखनूर जिला तरक्याती काउंसिल के सदर भारत भूषण, साबिक एमएलए अखनूर और बीजेपी के जिला सदर राजीव शर्मा के अलावा जिला तरक्याती काउंसिल के रुकन शारदा भाव ने आज जम्मू अखनूर पहुंच 4 लेन सड़क और सिंगल टनल का दौरा किया। विकास तीर्थ यात्रा की 1 महीने तक चलने वाली मेगा राब्ता मुहिम के तहत ये पेशरफ्त हुई है। कंडी इलाके में सिंगल टनल बनाई जा रही है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर 79 मीटर की होगी। इस सुरंग बन जाने से मुसाफत का फासला 12 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये जम्मू पुंछ रोड जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और ये 4 लेनिंग रोड बन रहा है और बड़ा शॉर्टकट रोड होगा और यहाँ से जम्मू से 4 घंटे में 5 घंटे में पुंछ जो पहुँचना जा सकेगा। हमारी यहाँ पे सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में सरकार थी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय कश्मीर दौरे पर आए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। उसी समय हम केंद्र में गए, हमारे 2-3 साथी और हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी भी हमारे साथ थे और हमने वहाँ पे मांग रखी कि जम्मू से लेकर अखनूर तक 4 लेन की एक बहुत बड़ी डिमांड है। तो माननीय उस समय सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया, ना सिर्फ अखनूर तक बल्कि उन्होंने हमें पुंछ तक दिया 5100 करोड़, जो कि 5500 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, उसमें 5100 करोड़ हमें मंजूर हुआ। उसी के रुकन राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने विकास तीर्थ यात्रा के 1 महीने के मेगा राब्ता मुहिम के हिस्से के तौर पर बरगवाल का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकातें की, अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। गुलाम अली खटाना ने दौरे के दौरान 206 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले बरगवाल और इंद्रीपटन पुलों का भी जायजा लिया। गुलाम अली खटाना ने मोदी हुकूमत की 9 साल की कामयाबियों का जिक्र किया। इस मौके पर साबिक एमएलए डॉक्टर कृष्णलाल, बीडीसी निशा कुमारी और जगदीश भगत भी मौजूद रहे। बख्तूर गुरेज में मकामी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए गए सोहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला बुनाकोट और मांत्री की टीमों के दरमियान खेला गया, जिस दौरान बुनाकोट की टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत की। इख्तितामी तकरीब के दौरान दोनों टीमों ने ट्रॉफी और दीगर इनाम तकसीम किए। वाज़ेह है कि यह टूर्नामेंट 2022 में शुरू किया गया था। टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे इस ग्राउंड की तरफ, ताकि ये भी एक खूबसूरत स्टेडियम बने। आपको पता है कि हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करते हैं। बांडीपुरा से आए हम पिछले साल यहाँ खेलने के लिए ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था यहाँ गुरेज वैली ने, तो ये बख्तर वालों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है और ऑर्गेनाइजर टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं बाहर की टीमों को और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खासकर यहाँ पर हमें पुलिस और आर्मी हेल्प करती है, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे बच्चे जो फालतू घूमेंगे उसकी वजह से यहाँ पर खेल चल रही है। मुख्तलिफ माजूर तलबा के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर में रिसीवर्स रूम कायम किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्रोजेक्ट जिले में माजूर बच्चों के लिए एक एजाज़ साबित हो रहा है। यूटी में हुकूमत ने खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को मसावी तालीमी मौक़े फराहम करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर में स्कूलों और मुनफरद वसाइल के मराकज़ कमरों के जरिए मुफ्त तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़कूरा स्कीमों के जरिए GOI की तरफ से मुख्तलिफ माजूर तलबा को बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन्हें अच्छी किताबें, खुसूसी देखभाल, पढ़ने का मुनासिब वक्त, असातिज़ा की तरफ से खुसूसी तवज्जो, बेहतर तालीमी समात के आलात और दीगर बहुत सी सहूलियात फराहम की जाती है। ये जो रिसोर्स रूम है बेसिकली CWSN बच्चों के लिए इस्टेब्लिश किया गया। 2017 से हम लोग अपॉइंटेड है और काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ।
CWSN मीन्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से कुछ हटके हैं, कुछ अलग हैं, जिनमें थोड़ी बहुत किसी टाइप की भगवान ने कमियां दे दी हैं, उन कमियों को लेके इन बच्चों के साथ हम चलते हैं, उनको उभारते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इन बच्चों के साथ हम काम करें, उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकालें और उनको निखारें। एक्चुअली ये समग्र शिक्षा के अंडर है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है समग्र शिक्षा की, उसके अंडर ये बना 2016 में और 17 में हम लोग अपॉइंट हुए। और इस टाइम 15 से 17 बच्चे हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। अल्टरनेट डेज हम उनको बुलाते हैं थेरेपी वाइज। और इम्प्रूवमेंट की जहाँ तक बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे कुछ ऐसे भी थे जिनकी सिटिंग नहीं थी प्रॉपरली, बच्चे बैठ भी नहीं पाते थे, बस एक जगह बैठना और दौड़ना है, एटलीस्ट वो बैठना शुरू हो गए हैं। जिनकी ग्रिपिंग नहीं थी, फाइन मोटर में प्रॉब्लम थी, वो बच्चे आज लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, बता रहे हैं। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे, जो टोटल हेयर लॉस वाले बच्चे हैं, वो स्पीच नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांट होता है उन बच्चों को हम स्पीच थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी के साथ साथ उनकी स्पीच वापस आती है, वो जितना सुन पाते हैं उतना बोलते हैं, हम मेहनत करते हैं, वो बच्चे बोलना सीख गए हैं। तो अलग अलग थेरेपी के साथ और पेरेंट्स की में भी हमें बड़ी दुआएं मिलती हैं इस चक्कर में कि हमने कुछ किया उन बच्चों के लिए। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। गुरुद्वारा चौक पर पूर्व मंत्री राजन गर्ग ने अभियान की शुरुआत की। कुल्लू में महाजन संपर्क अभियान के तहत 1000 सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के दौरान बीजेपी नेता 2024 में फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने की अपील करेंगे। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजदान और डॉक्टर के पंटा के साथ सेहत आपकी। एल्डरली लोगों के साथ ये क्या क्या इश्यूज इनके साथ रहते हैं। एल्डरली पीपल को दो चीज़ें बिल्कुल समझ आती हैं, प्यार और हेट। और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी शिकायत क्या रहती है? सुनाई देने में दिक्कत होती है, उनको देखने में इनको दिक्कत होती है, इन्फेक्शन की संभावनाएं इनको ज़्यादा होती है। मेन क्या क्या इश्यूज रहते हैं इसमें? अब ये लोनली हुए हैं, इनके बच्चे दूर हैं, स्पाउस या एल्डरली पर्सन अकेला होता है और दिन ब दिन उनकी मुश्किलात होती है। देयर इज नथिंग टुगेदरनेस विद देम। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं पहली खबर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने सिंधु संस्कृत केंद्र लेह में लद्दाख पुलिस के ताउन से मुनशियात से पाक लद्दाख उन्वान पर एक तकरीब की सदारत की। प्रोग्राम में मुनशियात के बारे में नौजवान जहनों को हसास बनाने के मौजू पर बहस की गई। एलजी ने नौजवानों और तालिब इल्मों को मशवरा दिया कि वो मुनशियात के इस्तेमाल से परहेज करें। उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा से बातचीत की। वहीं चेयरमैन LHDC ने तलबा को मशवरा दिया कि वो मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ने के अपने अहद पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने लेह में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के क़याम के लिए मंजूर की गई करारदाद के बारे में भी जानकारी दी।
जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले ऑल्सो हम कंटिन्यूसली ड्रग एब्यूज़ के अवेयरनेस के बारे में कैंपेन्स करते हैं हर स्कूल में, कॉलेजेस में। आज हमने एक सेंट्रल क्या बोलना चाहिए, एक सेमिनार जैसा रखा है, वर्कशॉप सा रखा है, सेंसिटाइजिंग यंग माइंड्स ऑन ड्रग फ्री ले। इसमें 10 स्कूलों के बच्चे आए हैं और जो याटो क्लब्स हैं हर स्कूल में बने हैं, विच इज़ एन एंटी ड्रग स्क्वाड जैसा, जिसके काफ़ी मेंबर्स हैं, बच्चे भी। सो उनके मेंबर्स और टीचर्स को भी यहाँ बुलाया है। एक तो क्योंकि कंबाइन एक वे से जब एक बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों से भी मिलते हैं एंड इस चीज़ों के बारे में बात होती है तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। सो आज का एक दिन का वर्कशॉप हमने ये रखा है डिस्ट्रिक्ट ले में, और जिसमें फर्स्ट सेशन में ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया था एंड ही हैज शेयर्ड हिज विजडम about how to stay away from the drugs and all. सेकेंड पार्ट में हमने सेशंस रखे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इंटरेक्टिव सेशंस भी होंगे, जिसमें बच्चों को बताया भी जाएगा कि इफ दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन और दे नो समबडी हु इज अ ड्रग एडिक्ट, या फिर उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा है जो वो देख रहे हैं कि एडिक्शन बढ़ा सकता है, तो हाउ दे शुड गो एंड अप्रोच अबाउट दिस। तो ये 1 डे का वर्कशॉप एक रखा है एंड बहुत अच्छा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की इसमें उम्मीद है। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने जिला सदर मकाम अनंतनाग में ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत फराहम करने के लिए एक मनसूबाबंद ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को मुरतब किया। इस प्लान के तहत HM वेज व दीगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों की टाउन में दिन के औकात के दौरान दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की पादाश में भी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। इस सिलसिले में MVD और ट्रैफिक पुलिस की खिदमात भी तलब की जा रही हैं। तो टाइमिंग को थोड़ा सा टच किया गया है, जिसमें नो पार्किंग जोन्स की इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया गया है, जिसमें हमने डाइवर्जन और बाईपास को यूज करने की हिदायत दी है, और एक टोटल कोऑर्डिनेशन में, चाहे हमारे RTO ऑफिस हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट साइड से हो, चाहे हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, उन सबको जिम्मेवारियां दी गई है कि कैसे मैनेज किया जाए। जो मेन मकसद यही है कि जो कंजेशन है वो ना हो और जो ट्रैवल टाइम हो वो रिड्यूस हो, और बिजनेस एज वेल एज ईज ऑफ ट्रैवलिंग, ईज ऑफ लिविंग, दोनों का ख्याल रखा जाए। हमने पिछले 1 महीने में इसमें एक साइंटिफिक स्टडी करवाई, और जो ट्रैवल टाइम था जो नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स होना चाहिए था, वो 90 to 95, 100 मिनट, 1.5 घंटा लगता था, जहां पे हमें 15 मिनट लगनी चाहिए थी। राजौरी के दसल गांव के लोगों ने कहा कि हम भारतीय फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द को मारने के बाद फौज को बड़ी कामयाबी मिली है, जिस पर हम बहुत खुश हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। सरपंच और कुछ और प्रमुख लोग जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये इनकाउंटर रात भर चला और कितनी बड़ी कामयाबी ये मार रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, और किस तरह का डर था इन लोगों के अंदर, अब जो है वो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। सरपंच साहब क्या कहेंगे, क्या इस मौके पर? मैं तो हम बड़े हमारे दसल के और मियाड़ी के और जितनी भी सिविल पब्लिक है बड़ी खुश है कि हमारा एक टेररिस्ट यहाँ आर्मी वालों ने मार गिराया, और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स थी, ये बड़ी कामयाबी है। हमारे दसल गली के पास में ही, जहाँ ये फॉरेस्ट का लोकेशन है, यहाँ ही कितना खतरा था यहाँ पर? जब ये मैक्सिमम, अगर ये तो आगे चला जाता तो बहुत खतरा था, लेकिन आर्मी वालों ने यहाँ ही उसको मार गिराया है। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। देखो इतने वेपन भी नहीं है, वेपन है हमारे पास लेकिन सभी घरों में नहीं है, तो जितने भी उनने दिए हुए हैं, SLR दी हुई है, लेकिन रात 2:30 बजे के बाद ना पब्लिक जितने भी थे, मेरे को जब फोन आया तो मैंने वो सब उनको बता दिया, जितने भी BDC गन वाले हैं, मैं भाई आप लाट रहो, शार रहो, अगर कोई आता है या जाता है आर्मी को छोड़कर, ऐसे कोई भागता मिलता है, आप शूट कर दो उसको, मैं देख लूंगा क्या होता है क्या नहीं। और पूरी मुझे से मेरे को पीछे से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर रात को कोई वहां 12 बजे के बाद मिलता है, कोई भागता या कोई चोर या चक्का, उसके
पाँव में गोली मार दो। अभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी है, हमारे लोग बहुत खुश किस्मत हैं जो ये यहाँ टेररिस्ट जिसको मार गिराया आर्मी वालों ने, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है जी हमारे लिए। आप क्या कहेंगे जी, कितना बड़ा? देखिए, देर रात 2:30 बजे से ये जो है इनकाउंटर चल रहा था और 2:30 बजे से हम आस पड़ोस के जो लोग हैं वो दहशत में आ गए और बिल्कुल सुबह तक, इस समय तक वो मतलब फिक्र में थे कि भाई कब क्या हो सकता है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं वो किसी साइड भी सिविल पब्लिक के घरों में जा सकते हैं या उनको परेशानी हो सकती है। आर्मी वालों ने भरसक प्रयास करके समय रहते उन उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज किया और शायद कुछ भागने में भी सफल हो गए। इसीलिए हम बड़े खुश हैं। हम यहाँ के लोग जो हैं फौज के आभारी हैं। इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व की बात है जो कि ये जो एक मिलिटेंट जो मार गिराया है, तो हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। आप साथ हैं? हम और इंडियन आर्मी के साथ हैं। यानी जब आर्मी की अगर जरूरत पड़े आप भी उनके साथ कंधे से कंधा? हाँ बिल्कुल जी, साथ हैं। राजौरी जिले में गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजौरी जिले की तहसील बधल के राजनगर वार्ड नंबर 3 में लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में जख्मी होने वाली 2 लड़कियों को इलाज के लिए बदल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तीनों घरों के लवाकिन बेघर हो गए हैं। उन्होंने जिले इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा किया। तो यहाँ कोई 9:30 बजे के करीब हम अंदर थे, अभी खाना भी नहीं खाया था। तो उस साइड में मेरा मकान है, दूसरी साइड में मेरे भाई का मकान है कृष्ण लाल जी का। तो मैं अंदर था, मैं गाय को घास डाल रहा था, तो इतने में आवाज़ आ गई जैसे बहुत ही कोई पहाड़ी टूट के ऊपर आ गई। तो मैं अंदर, बाहर मेरी बच्चियाँ थी वो दौड़ती आई कि डैडी बाहर से कुछ पूरा ही इलाका चला गया। मैंने कहा बाहर से नहीं चला गया, ऊपर से कोई पस पड़ गई। पूरा है नहीं, मकान दोनों डैमेज हो चुके हैं। मेरा मकान वो भी हिल गया। मैंने कहा भूकंप आ गया। तो ऐसा हुआ कि ये घर से बेघर हो चुके हैं। तो ये मैं विनती करता हूँ, गवर्नमेंट से भी विनती करता हूँ कि मौके पे आए और देखें कि क्या हालात यहाँ, ये जो अखंड वर्षा हो रही थी 2 महीने से चल रही है यहाँ पे, तो उसके कारण ही ये पहाड़ियाँ टूट के और नीचे, चलो भगवान ने, यहाँ 2-3 मकान डैमेज हुए। ऊपर पहाड़ से आई और बहुत बड़ी चट्टान जो है वो टूटी है और उसके बाद जब वो यहाँ पर गिरी और उसमें ना 3 घर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गए हुए हैं। अभी जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, इस घर की छत जो है वो पूरी तरह से बैठ के ना, एक जो रूम है वो पूरी तरह से नीचे बैठ गया।